अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आज इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। कोई भी हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं वो हमें फेसबुक, व्हाट्सएप पे देखने को मिलती है, क्योंकि इनका सबका मालिक एक ही और इसने हमें इतनी बुरी तरह से जाल में फंसा लिया है कि आज हम चाह के भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट्सएप का आतंक कैसे फैला। सन 2009 की बात है, जब आपने देखा होगा कि स्क्रैच कार्ड आता था, उसमें हमें प्रति सेकंड के हिसाब से और प्रति मैसेज के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे। बट उस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा था मैसेज और कॉल करना। उस टाइम जब व्हाट्सएप आया था तो इंडियन लोगों को एक वरदान सा मिला कि हमें फ्री में मैसेज करने का और कॉल करने का ऑफर मिल गया। उस टाइम लोगों में इतना पसंद आया कि लोगों ने 90% लोगों ने इसको यूज किया। यहाँ तक कि दुनिया भर में इसके बिलियन में लोग हैं इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप का फाउंडर था उसका क्लियर कहना था, इतनी भी व्हाट्सएप को यूज करते हैं उनके साथ हम कभी भी धोखा नहीं करेंगे। We're excited because the Indian country and people have really signed up. उनको फाइनेंशियली दिक्कत आ जाती है जिसको उनको कंपनी को बेचना पड़ता है। बट कंपनी बेचते वक्त भी उन्होंने एक बात को नोटिस किया कि हम जिसको भी बेचेंगे कंपनी, उसको हमें क्लियर रखना पड़ेगा कि हम व्हाट्सएप के डाटा के साथ, जो व्हाट्सएप पे हमारे यूजर है जो हमें व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनके डाटा को मिसयूज नहीं करेंगे। तो हमको कुछ ही देर टाइम बाद एक खबर आती है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। Facebook has purchased WhatsApp for $19 billion. व्हाट्सएप को खरीदने के बाद जो फेसबुक का फाउंडर था मार्क जुकरबर्ग, उसकी पैसे की थोड़ी सी लालसा हुई और उसने व्हाट्सएप में ही एक नया फीचर जोड़ दिया, पैसे ट्रांसफर करने का। आपने देखा होगा कि साइड में एक पैसे का ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी आने लगा था, स्कैन करने का, तो वो पैसे आज पेमेंट हो भी रहा है। इसके जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे उन्होंने क्लियर बोला कि आपने पहले शर्त रखी थी कि हम व्हाट्सएप में कोई भी आगे बदलाव नहीं करेंगे और आप इसमें ऐसे बदलाव क्यों कर रहे हो। जो व्हाट्सएप का फाउंडर उस कंपनी से रिजाइन मार देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद तो मार्क जुकरबर्ग के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने सीधा फिर क्या किया, हमारे व्हाट्सएप को जो हम इसको यूज करते हैं उसको डायरेक्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक से डायरेक्ट ही अटैच कर दिया कि आप कोई भी चीज़ व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम से सीधी फेसबुक से सेंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे लिए कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे कि व्हाट्सएप पे हम कोई भी चीज़ बात करते हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं कि फ्रिज लेना है, तो उसको पता चल जाता है, जो मार्क जुकरबर्ग है उनकी टीम है उनको पता चल जाता है कि हमको फ्रीजर की नीड है, क्योंकि वो हमारा डाटा देख रहे हैं। और जैसे ही हम आगे फिर इंस्टाग्राम पे जाते हैं या फिर फेसबुक पे जाते हैं तो हमको उसी चीज़ की ऐड मिलती है। हमें बार बार उस चीज़ की ऐड मिलती है फ्रीजर की, जो हमने कभी देखा ही नहीं था, जिस कंपनी को हम चाहते नहीं थे वो लेना, और आप जो चीज़ नहीं खरीदना चाहते थे वो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना दिखाया गया, आपको इतनी पसंद आ चुकी है कि वो जो आपने कभी सोचा नहीं था उसको लेने का, लेकिन आपको खरीदवा देती है। तो हमारे डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमको अपने हिसाब से भी नहीं, कोई उनके हिसाब से हमको चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं आज। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? पहला बचने का ऑप्शन है कि आप फेसबुक या व्हाट्सएप से दूरी बना के रखें। अगर कोई आप अच्छी कोई क्रिटिकल बात कर रहे हैं तो आप उसको घर बैठ के बात करें, फिजिकली आमने और सामने बैठ कर ही बात करें। आपको सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना बेस्ट रहेगा। और दूसरी बात, व्हाट्सएप की जगह या फेसबुक की जगह इसकी टक्कर में हमारे इंडिया में कोई ऐप नहीं है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इंडिया में कोई भी ऐप आता है, और ऐसा नहीं कि आए नहीं है, व्हाट्सएप की टक्कर के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप वाले ऐप ही आए, लेकिन वो इतने सक्सेस नहीं हुए हैं। बट मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा कि इंडियन ऐप है, और अगर आप उसको यूज करने के बाद आपका काम चल रहा है तो आपको इंडियन ही रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वदेशी हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा।